क्या अब दिल्ली में सांस लेने की भी कीमत अदा करनी होगी कि क्या यहां पर शुद्ध हवा बोतल में बंद मिलेगी? ये सवाल सबके मन में उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन गए हैं ये सवाल उठने भी चाहिए। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज हालांकि थोड़ी धुंध कम हुई, थोड़ी सी आंखों में जलन कम हुई और आसमान खुला नजर आया, लेकिन फिर भी प्रदूषण जो है वो खतरे के स्तर से कहीं ऊपर था। दिल्ली में सांस लोगे तो पैसे लगेंगे। एक सांस की कीमत 100 रुपए। दस सांस खरीदोगे 1000 रुपए चुकाना पड़ेगा। दिल्ली की हवा दमा, टीवी और कैंसर दे रही है। जिंदगी बचानी है तो शुद्ध हवा खरीदनी होगी। दिल्ली में बिकने वाली है शुद्ध हवा की बोतल। कभी कहते थे ये है दिल्ली मेरी चाय, अब कहते हैं जहरीली दिल्ली जानी दुश्मन है। दिवाली के बाद बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ है दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट्स आपस में लड़ रही हैं कि हाँ भी क्या कहते हैं हरियाणा एंड पंजाब से ये क्या कहते हैं पोल्यूशन आ रहा है, बट फिर भी गवर्नमेंट बहुत लेट उठी है इसके लिए एक्शन लेने के लिए। इतना ज्यादा स्मॉग हो गया, ठंड इसकी वजह से बढ़ गई है, सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है, भाग दौड़ नहीं करी जा रही पहले की तरह। अगर हम पटाखे नहीं फोड़ते तो स्मोक शायद होता ही नहीं, तो इसी कारण से ये जो स्मोक है ये ऊपर जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ना ठंड बढ़ रही है ज्यादा और ना ही बस ये स्मोक इतना पोल्यूटेड हो रहा है कि बंदों की आंखों में भी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मीटर हाँफ रहे हैं। रविवार को वायु प्रदूषण ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रदूषण के लिए बदनाम चीन की राजधानी बीजिंग, जहां शुद्ध हवा की बोतलें बिकती हैं, वो दिल्ली से पीछे छूट गई। हालात ऐसे ही रहे तो यहां भी हवा के लिए पैसे चुकाने होंगे। दिल्ली में खुली हवा में सांस लेने का मतलब है बीमार पड़ना, अपना फेफड़ा गलाना। दिल्ली की ये तस्वीरें देखकर आप धुंध और प्रदूषण का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। सुबह के वक्त दिल्ली में ना तो खुलकर सांस लेना संभव है और ना ही ठीक से गाड़ी चलाना। हालांकि दिन निकलते ही धुंध में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन हालात में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। जानकार इसे हेल्थ इमरजेंसी बता रहे हैं। दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। जो आज जहर है हमारे हवा के अंदर, ये हमारे लिए बहुत बुरा है और ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और इसीलिए हमारी उम्मीद है कि कोर्ट इस मैटर को सुनेगी और जो करना है सरकारों को बताएगी और सख्ती देगी, सख्ती से करेगी। इसीलिए आज चीफ जस्टिस ने कहा कि कल इस मैटर के ऊपर सुनवाई होगी और हमारी उम्मीद है कि कुछ न कुछ कोर्ट सख्ती से गवर्नमेंट को बताएगी कि क्या करना है। प्रदूषण से पस्त दिल्ली की ये 5 तस्वीरें हैं। प्रदूषण के आपातकाल के चलते स्कूलों को बंद करना पड़ा। अस्पतालों में खांसी, जुकाम और दमा के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। दुकानों पर मास्क की बिक्री बढ़ गई। घर दफ्तर की हवा को शुद्ध करने के लिए लोग एयर प्यूरिफायर खरीदने लगे। आजकल जो हालात हैं दिल्ली एनसीआर में बहुत बुरे हैं। हर कोई एक ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां उसको ये सांसें अच्छी मिले, उसको कुछ तो ऐसा मिले जिससे उसके शरीर में बेहतरी आए, उसको तनाव ना हो। इस मौके पर जरूरत अब पड़ने लगी है एयर प्यूरिफायर की। जी हाँ, हवा को साफ रखने वाली चीजें। हम आपको एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं। हम इस वक्त कैंट आरओ के हेडक्वार्टर में हैं और ये एक एयर प्यूरिफायर
ये आपको शीशी के अंदर रखा दिखाई पड़ रहा है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM 2.5 यहां पर रजिस्ट्रेशन उसका दिखाई दे रहा है 0, यानी इसके अंदर हवा शुद्ध है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सेहत के लिए किसी भी तरह से खतरनाक हो। अब मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और अब इस वक्त आप देख लीजिए, हम अगर थोड़ी देर में इसको देखते हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर यहां पर 118, 143, 164, 178, यानी बाहर का जो हाल है वो आप देख सकते हैं कितना ऊंचा जा रहा है। इससे कहीं ज्यादा बुरे हाल और भी कहीं हैं। क्या जरूरत है इन चीजों की और वातावरण की क्या हालत है? हमारे साथ इस वक्त कैंट आरओ के CMD डॉक्टर महेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका। वातावरण में गुप्ता जी, ये हालात कितने खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। दिवाली के बाद तो और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि PM 2.5 कंसंट्रेशन 1000 तक पहुंच गई है कहीं पे, जबकि 500 तो एक एक्सट्रीम लिमिट मानी जाती है। 100 से ऊपर डेंजरस मानी जाती है, तो सेहत के लिए हानिकारक रहती है, तो बहुत खराब है। एयर प्यूरिफायर की जरूरत कितनी महसूस करते हैं अब आप? बहुत ज्यादा इस वक्त, क्योंकि आदमी करीब 8 घंटे ऑफिस में, 8 घंटे कम से कम घर में सोता है। कम से कम उस समय उसको साफ हवा मिलने के लिए अगर कमरे में एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है तो अपना बिल्कुल कंट्रोल करके एक अच्छे एटमॉस्फेयर में वो सांस ले सकता है। जहरीली हवा के चलते अस्पतालों में सांस के मरीज 25 से 30% बढ़े हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों की मांग भी करीब 20% बढ़ी है। डेफिनेटली माहौल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि साधारणतः जो मरीज आते हैं जिनको ऑक्सीजन लगाई जाती है, उनकी डिमांड इस पोल्यूशन के चलते, जो नॉर्मली जिनको सांस की बीमारी नहीं भी है उसको भी अब ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो करीब मैं तो ये समझता हूँ करीब 10% तो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का इमरजेंसी लगा है। हालात ये हैं कि जहां CM अरविंद केजरीवाल रहते हैं, वहां की हवा भी सांस लेने लायक नहीं है। उनके घर के बाहर प्रदूषण मापने की मशीन है, वो भी खराब है। 1 हफ्ते से अधिक का वक्त हो गया है जब दिल्ली में भयावह रूप से दिल्ली की हवा प्रदूषित होती जा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के सिविल लाइंस एरिया में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़े हैं। अगर यहाँ का आपको ऑनलाइन एयर पोल्यूशन डाटा दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की हवा में PM 2.5 605 है और PM 10 तो मीटर के सबसे आखिरी अंक 999 तक पहुंच चुका है, जो अपने आप में बेहद खतरनाक है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर किसी अस्पताल की नहीं है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की है। ऑक्सीजन लेते हुए लोग नजर आएंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर आपको यहाँ नजर आ जाएगा। ये विरोध प्रदर्शन है दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का, इस बात को लेकर कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं रहे। इस चीज को लेकर दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। ये आप जो ऑक्सीजन लेके आए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लोग यहाँ लेटे हुए, क्या दर्शाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से कि लोग जिस तरीके से बीमारियों से मर रहे हैं, उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रदूषण के कारण, और उनकी आंखें बंद हैं। और दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बन करके बाहर के राज्यों में चले गए अपने वोट मांगने। यही करना था तो क्यों बने मुख्यमंत्री? सारे लोग परेशान हो रहे हैं प्रदूषण को लेकर। तो मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि उपराज्यपाल के साथ मीटिंग चल रही है, लगातार आपातकाल कैबिनेट बुलाई जा रही है, जो इलाज है वो किए जा सकते हैं। वो तो तमाम कुछ इलाज, बस वो बातें चल रही हैं, कुछ इलाज नहीं हो रहा है, फ्री की बातें हो रही हैं अपने आप को फेमस करने के लिए, बाकी राज्यों में वोट मांगने के लिए हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, लोग मरे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल गलत। यूथ कांग्रेस की नाराजगी और सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन का ये तरीका कि एक सिलेंडर लेकर आए हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर, और ऑक्सीजन लेते हुए दिखाया गया है और इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री का विरोध यहाँ पर यूथ कांग्रेस करती हुई ठीक मुख्यमंत्री निवास के सामने। आशीष सिन्हा, मोहित ओम और राजीव शर्मा के साथ पुलकित नागर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो जब हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे तो आपने देखा होगा कि
साइड में हम आपको यह भी दिखा रहे थे कि PM 2.5 और PM 10 की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो PM 2.5 जो है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है और PM 10 जो है वो पार्टिकुलेट मैटर 10 है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि आपके जो एक बाल होता है उसको अगर आप उसका 10वां हिस्सा करेंगे तो PM 10 का एक कण बनता है, इतना महीन ये होता है और आपकी सांस के साथ अंदर चला जाता है। और PM 2.5 तो उसका 100वां हिस्सा है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना महीन होता है। और PM 2.5 इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये बिल्कुल फेफड़ों तक चला जाता है और लंग कैंसर तक की समस्या पैदा कर सकता है अगर ये आपके अंदर चला जाए। अब जो चीज 100 और 60 के बीच में होनी चाहिए थी वो 500 है, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके फेफड़ों पर क्या बीत रही होगी। अब हम आपको उस जगह की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां बोतल में बंद हवा बिक रही है। चीन की राजधानी बीजिंग की हवा दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा कही जाती है। हालांकि वहां प्रदूषण कम करने के लिए लाखों गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा चुका है, लेकिन प्रदूषण के अलर्ट की वजह से वहां दुकानों में हवा की बोतलें बिकती हैं। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर पुष्पा सुहागन के सर का ताज होता है। एक चुटकी सिंदूर। अरे सिंदूर छोड़ो शांति बाई, क्योंकि सिंदूर तो तब रहेगा जब सुहाग रहेगा, सुहाग तो तब रहेगा जब सांस रहेगी, और सांस तो बिकने जा रही है बोतल में। एक सांस की कीमत 100 रुपए होगी, 2 सांस की कीमत 200 रुपए, जितनी सांस उतने 100 रुपए, क्योंकि बोतल में बिकने जा रही है शुद्ध हवा। दिल्ली में आ रहा है हवा वाला। बोलो 2000 की हवा खरीदोगे? हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली में आ रहा है हवा वाला, वो आपको आगे बताएंगे, मगर सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये जो स्प्रे जैसा बोतल आप देख रहे हैं, इसमें हवा भरी है। दावा किया जा रहा है कि इस बोतल में शुद्ध हवा है। ऐसे दौर में जब प्रदूषण दुनिया में आतंकवाद से भी ज्यादा परेशान कर रहा है, ऐसे दौर में जब इंसान को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ऐसे दौर में जब सांस की बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर, चर्म रोग और आंख की बीमारियां प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से बढ़ रही हैं, ऐसे ही दौर में हवा का बाजार सजा दिया गया है। बाजारों में शुद्ध हवा वाले सिलेंडर उतार दिए गए हैं, यानी शहर के सड़कों पर अगर आप चल रहे हैं तो अपनी हवा अपने साथ रखिए। शहर की प्रदूषित हवा से बचना है तो अपनी शुद्ध हवा अपने बैग में रखिए, जैसे इन लोगों ने रखी है। देखिए, ये लोग शुद्ध हवा की बोतल अपने पास रखे हुए हैं, जिसका जब मन कर रहा है वो बोतल से शुद्ध हवा अपने फेफड़ों में सोख रहा है। चौंकिए मत, ये कोई अजूबा नहीं है, बल्कि प्रदूषण की मार से बचने के लिए हवा का बाजार सजाया गया है। ये तस्वीरें चीन के बीजिंग की हैं। वो बीजिंग जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कहा जाता है, जहां लोग बगैर मास्क लगाए सड़क पर नहीं उतरते हैं, वहीं ये शुद्ध हवा की बोतल बेची जा रही है। बीजिंग पर प्रदूषण की धुंध छाई तो कनाडा की एक कंपनी ने झट से चीन के बाजार में बोतल में शुद्ध पहाड़ी हवा भरकर बेचने पहुंच गई। इस शुद्ध हवा की कीमत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कनाडा की कंपनी वाइटलिटी एयर चीन में एक बोतल शुद्ध हवा को $28 यानी कि करीब 2000 रुपए में बेच रही है। वाइटलिटी एयर नाम की यह कंपनी कनाडा के बैंक एंड लेक की पहाड़ियों से शुद्ध हवा बोतलों में भरकर चीन में बेच रही है। इतना ही नहीं, इन बोतल्स को 2 कैटेगरी में उतारा गया है, जिसमें प्रीमियम ऑक्सीजन की कीमत $27.99 यानी करीब 1850 रुपए और बैंफ एयर की कीमत $23.99 यानी करीब 1570 रुपए है। इतना ही नहीं, चीन में एक रेस्टोरेंट ने तो बाकायदा अपने यहाँ फिल्ट्रेशन मशीन लगवा दी है और लोगों को शुद्ध हवा उपलब्ध करवाने के दावे के साथ उनके खाने के बिल में हवा के लिए भी चार्ज वसूल कर रही है। यानी डर और लोगों की परेशानियों से कंपनियां चीन में जमकर फायदा उठा रही हैं। अब सोचिए, दिल्ली की हालत तो चीन से भी बुरी है। अगर यहाँ हवा बिकनी शुरू हुई तो दाम क्या होंगे, अंदाजा लगाना आसान है। संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बीजिंग में हवा बोतलों में बिक रही है और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बिकने वाली है। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण के आपातकाल पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी फिर से राज्यपाल ने धार्मिक अवसरों के अलावा पटाखे पर बैन लगाने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि हालात को काबू करने में काफी देर हो गई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकारें थोड़ी हरकत में आई हैं। ये दिल्ली की दो ताजा तस्वीरें हैं। दमघोटू हवा से दिल्ली हलकान हुई तो पेड़ पौधे और जमीनों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हाफती दिल्ली को फिर से सांस लेने लायक बनाने की कवायद चल रही है। पॉल्यूशन को लेकर पानी से सफाई की बात की गई थी। ये आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी के टैंकर जगह जगह पानी से धुलाई कर रहे हैं ताकि जो यहाँ पर डस्ट जमा है वो और ज्यादा हवा में ना घुले और जिसके बाद पॉल्यूशन और ज्यादा ना बढ़े दिल्ली का। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाया है कि पानी से जगह जगह छिड़काव कराया जाएगा और उसके बाद में झाड़ू लगाकर इसे साफ किया जाएगा ताकि जो धूल है ये वातावरण में घुलने के बाद और ज्यादा स्थिति को खराब ना करे। और इस तरीके से दिल्ली में कई जगह है इस तरीके की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है पीडब्ल्यूडी द्वारा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से कितनी सफाई आप करा पाएंगे और कितनी राहत दिल्ली के लोगों को मिलेगी। दिवाली के बाद पूरे हफ्ते दिल्ली हाफती रही। चौतरफा सवाल उठे तो केजरीवाल सरकार ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फसलों के अवशेष यानी पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने दिल्ली के अंदर इसकी पड़ताल की तो कूड़े के ढेर यानी डंपिंग ग्राउंड से आग और धुएं उठते दिखे। पास के राज्यों में जो धान की फसल कटने के बाद आग लगाई जाती है उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उसी के साथ दूसरी तस्वीर ये भी है कि जितने भी दिल्ली में डंपिंग ग्राउंड है उनमें भी इसी तरीके की आग लगी रहती है जिसके बाद दिल्ली का जो प्रदूषण है वो और ज्यादा बढ़ता है। और इसी आग को लेकर दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने थोड़े दिन पहले भ्रसवा डेली का जो सर्वे किया था और वहां पहुंचे थे और ये कहा था कि जल्द ही इस आग पर काबू पाया जाएगा और एमसीडी से भी कहा कि एमसीडी इस आग को बुझाने की कोशिश करे क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इतना बढ़ चुका है कि आसपास की चीजें नजर तक नहीं आ रही हैं। जो प्रदूषण बताने वाली मशीन है वो फेल हो चुकी है क्योंकि उसका जो लेवल है वो सबसे टॉप पे पहुंच चुका है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने दिल्ली समेत 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ मीटिंग की जिसमें ईंट भट्टे बंद करने, पराली जलाने और कूड़ा जलाने पर बैन लगाने और 10 साल से पुरानी सभी तरह की डीजल गाड़ियों को बंद करने की बात कही गई। हर एक के साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और सारी मिनिस्ट्रियां इसके अंदर काम कर रही है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर अंतोगत्वा राज्य को उससे करना। हवा इतनी जहरीली है कि अगर आप सांस लेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। तो ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और याद करने की बात है कि हर सर्दी के समय ये प्रदूषण बढ़ता है और हम जानते हैं कि बढ़ेगा जब तक हम बहुत बड़े कदम नहीं उठाएंगे इसको कम करने के लिए। और इसी उम्मीद के साथ हम फिर से कोर्ट आए हैं ये कहने के लिए कि आपने आदेश दिए हैं, बहुत अच्छे आदेश दिए हैं और सख्त आदेश दिए हैं, मगर उनका आज भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। दिल्ली में धुंध का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी का हवाला दिया गया। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने पूछा है कि दिल्ली में हेलीकॉप्टर से पानी छिड़कने की योजना का क्या हुआ। एनजीटी ने डायरेक्ट करा है दिल्ली गवर्नमेंट को कि इस पे आप हमें कल तक बताएंगे कि आप क्या कदम उठा रहे हैं। उसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि दिल्ली सरकार को ये भी डायरेक्ट करा गया है कि आप एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए जैसे इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन का जो डाटा है वो सामने लाएं कि इंडोर में क्या, इंडोर जैसे इंडोर का मतलब होता है कि आप एक कमरे के अंदर जो प्रदूषण है क्या वो बाहर के प्रदूषण से कम रहा है या ज्यादा रहा है।
देखिए, इतना तो जान लीजिए, अगर साफ हवा खरीदने की नौबत आई तो इस महंगाई के इस दौर में आपके घर के बजट की हवा भी निकल जाएगी। इसलिए सरकारों से उम्मीद लगाइए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि बॉस मेरी घर की हवा तो साफ है, बाहर जो होगा देखा जाएगा। सबको भुगतना होगा मिलकर, इसलिए जिम्मेदारी भी सबकी है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि खबरों को डिटेल में देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.inखबर.com पर।